और ये कहाँ होता है? फॉर्म की लोअर पार्ट में, ठीक है? आगे चलो, आगे आगे required for reproduction. So sporangia is required for reproduction. Conifer reproduction कैसे करता है, क्या होता है, ये आपको नेक्स्ट आप वीडियो में देखोगे, ठीक है? Prophytes are cone-bearing plants with both conifers था ना, conifer क्या था वो? conifers, fourth finger, fourth finger, coniferophytes. C-O, coni या coni? Coni. C-O-N-I F-E-R-O. Phyte. Coniferophytes. male and female cones of तो इनमें क्या रहता है? मेल एंड फीमेल कोन्स रहते हैं, कोन बेयरिंग प्लांट्स, ठीक है? कोन लाइक शेप रहता है, so called as coniferophytes. of the same plant. Their leaves are usually waxy and needle-shaped. So your answer, their leaves are usually waxy and needle-shaped. Example: pine tree and cycas. Pine tree and cycas are examples of coniferophyte. Pine tree and cycas. C-Y-C-U-S. ये वाला cycas है, this one, and this is pine tree. Okay? यहाँ देखो, आपकी left side में pine tree है, and right side में cycas है. Clear? Picture. The last phylum of kingdom Plantae is Angiospermophyte. So the last part is Angiosperm, ठीक है? जो कि सबसे ज़्यादा dominating plant है. Which is a dominant group of land plants. They are seed-bearing. Angiosperms मतलब क्या होंगे? Seed-bearing plants होंगे, flowers होंगे, right? Plants. The seeds are enclosed in a fruit. ध्यान दो. Seeds are enclosed in a fruit. This is called as ovary ना? Ovary के अंदर आपको मुझे पता था reproduction कैसे होगा, फिर वो convert होता है seed में, right? Formed from the ovary. Ovary से क्या बनता है? Seed बनता है. Reproduction खत्म होने के बाद this will be converted into seed, okay? और ये बाकी जो बाहर की पार्ट है फ्लावर के वो सारे निकल जाएंगे, destroy हो जाएंगे. Flowers are unique to the angiosperms. The development of flowers has been associated with the evolution of complex mechanisms for pollen transfer and seed dispersal. Obviously आपने पढ़ा हुआ है प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, pollen grain ट्रांसफर होता है ना, pollination होता है, फिर pollen grain क्या रिलीज करता है, मेल गैमेट रिलीज करता है, ठीक है? कहाँ पे? स्टाइल के अंदर स्टिग्मा पे डिपॉजिट होता है, फिर स्टाइल के अंदर मेल गैमेट जाएगा, फिर मेल गैमेट कहाँ जाएगा? ओवरी के अंदर. ओवरी के अंदर कहाँ जाएगा? ओव्यूल में. और ओव्यूल के अंदर क्या होता है? फीमेल गैमेट. वहाँ पे
इज डाइकोटिलेडनस एंड दूसरा मोनोकोटिलेडनस। तो आपके टेक्स्ट बुक में प्लीज वो पार्ट का निकालो। एंजियोस्पर्म लास्ट पेज में दिया होगा आपको, पेज नंबर 17 में, पेज नंबर 17। ये सारा खत्म होने के बाद सबका रोल लेने वाला हूं, ठीक है? यू बेटर पेड इट। बहुत ज्यादा बातें कर रही हूं, बाकी अभी कोई बात नहीं कर रही। एंजियोस्पर्म्स में दिख रहा है आपको, एंजियोस, एम्ब्रियोस और वेसल्स, स्पर्मा, सीड दिख रहा है क्या? दिख रहा? मतलब these are angiosperms are seed bearing plants and also flower bearing plants, ठीक है ना? तो वहाँ पे आगे देखो, एंजियोस्पर्म्स are subdivided into two classes, दिख रहा है? डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस। समझ में आया? डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस। सभी ध्यान रखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये एग्जाम में आता है। डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए। सुन लो ध्यान से, हाँ? ये एंड पार्ट है इस वीडियो में, फिर आपको एक एक करके पढ़ना है। अब आप पढ़ोगे ना तो समझेगा लाइक थायरस क्या होता है, राइजोइड आपने पढ़ लिया, रूट क्या होता है, फिर स्पोरोफाइट एंड केमेटोफाइट क्या होता है, ठीक है? ध्यान रखो। Monocots and dicots. Monocots have only one seed leaf. Monocot have only one seed leaf। ये दिख रहा है क्या? ये एक सिंगल कॉटिलेडन है, जबकि डाइकोट में एक ये और एक ये दूसरा, दो कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है। क्लियर? Inside the seed coat, while Okay. And now in dicot they have these have two cotyledons, okay, two seed leaves. dicots have two seed leaves समझ में आया सबको? inside the seed coat. And this is seed coat, मतलब seed covering। आपको याद होगा seed covering में दो नाम बताए थे मैंने आपको, outer is called as testa and inner one is called as tegmen। नहीं याद है क्या? याद है? सीड कोट क्या होता है? सीड की कवरिंग को बोलते हैं सीड कोट, ठीक है? आउटर जो रहता है इट इज कॉल्ड एज टेस्टा कोटिंग एंड इनर कवरिंग इज कॉल्ड एज टेगमेंट। आउटर कोटिंग थिक होता है और इनर जो कोटिंग होती है यानी कि टेगमेंट वो थिन होता है, थिन पेपर होता है। समझ में आया? ठीक है? यहाँ पर सीड कोट में दो है, एक टेस्टा आउटर एंड अंदर का टेगमेंट। सीड कोट मतलब क्या? सीड की कवरिंग। आपने चना देखा है ना? चना ब्राउन कलर रहता है, जब आप चने को भिगोते हो तो फिर वो कवरिंग निकल जाती है 40 सेकंड पर टेस्टा। ब्राउन ऊपर रहता है टेस्टा होता है, दिखाई देता है, और अंदर एक थिन लेयर है, तो थिन लेयर रहता है ट्रांसपेरेंट, दैट इज टेगमेंट। ठीक है? टेगमेंट, TEGMEN। The leaves of monocots are often long and narrow, with their veins in straight lines. वेन्स याद है आपको? वेनलेट, वेनेशन, arrangement of veins and veinlets on the surface of leaf, running up and down the leaf. This is also known as parallel venation. पैरेलल वेनेशन याद है क्या आपको? Leaves of dicots come in many different shapes and sizes. Their vein Leaves of dicots come in many different shapes and sizes, ठीक है? और डाइकोट लीफ जो रहता है उसमें वेनेशन किस टाइप का होता है? पैरेलल वेनेशन। sprout from the center. नोट कीजिए। Angiosperms has two groups, monocots and dicots. Monocots have only one seed leaf inside the seed coat, while dicots have two seed leaves inside the seed coat. The leaves of monocots are often long and narrow, with their veins in straight lines running up and down the leaf. This is also known as parallel venation. Leaves of dicots come in many different shapes and sizes. Their veins go from the central midrib विक्रम, आपने पढ़ा था रेटिकुलेट वेनेशन, याद है आपको? to the edge of the leaf, crossing and joining to form a netted pattern all over the leaf, which is known नेटवर्क पैटर्न ऑल ओवर द लीफ कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है? as reticulate venation. तो मोनोकॉट में आपने नोट किया क्या? पैरेलल, और डाइकॉट में नोट किया रेटिकुलेट वेनेशन। डाइकॉट में रेटिकुलेट,
in the transfer section of a monocot stem. Vascular सभी ध्यान दो, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम ये आपने कब पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम का कहाँ पढ़ा था? मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा है ना? मॉडिफिकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने टीएस पढ़ा था, याद है कि आपको स्टेम का, रूट्स का और इसका लीफ का। उसमें हमने मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये आपने पढ़ा था, वो बताया। The bundles are seen scattered all around. Vascular bundle मतलब xylem and phloem ना, ठीक है? They are scattered on the surface, ठीक है? ध्यान दो, throughout. Their roots, xylem and phloem, are seen arranged in rings. Roots, xylem and phloem are arranged in rings, ठीक है? While in case of dicots, vascular bundles are found in distinct rings. Vascular bundles are found in distinct rings मतलब अलग-अलग रेडियस पे मिलते हैं, सुन लो ध्यान से। While roots and phloem are seen between the arms of xylem. Flower parts in case of monocots are always in multiples of 3, while in dicots they're in multiples of 4 or 5. सुन लो ध्यान से। Roots of monocots are fibrous, ये मालूम है आपको अच्छे से, while the roots of dicots are taproots. ठीक है? डाइकॉट, टैपरूट, मोनोकॉट, फाइब्रस। क्या करूँ? अच्छा अभी आगे समरी आएगी, आप 5 नोट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन होता जो भी आपका मिस हुआ है वो आप नोट कर सकते हैं। Plant cells have a cell wall which is made up of a carbohydrate called cellulose and stores food in the form of starch, right? The cell wall gives framework and mechanical strength to the plant cells. Clear na? No need to write all these things. Most of plant cells contain a green color pigment called chlorophyll present in the chloroplast, which is why they are photosynthetic. Okay, these plants are photosynthetic because of the presence of color pigment called as chlorophyll in chloroplast, right? A few flowering plants are heterotrophic. Some live in symbiotic relationship with bacteria. Some plants are insectivorous. For example, Venus flytrap traps insects and digests them and gains its nutrients. Clear na? While some plants like Asclepias are parasitic, that is, they live on other plants for their nutrients. Clear na? Okay, next. Plants are immobile and do not exhibit locomotion, that is movement, as seen in Protista or other animals. Protista जो है वो मूव कर सकते हैं, that means ठीक है? स्टडी मूव है। Some plants show sexual mode of reproduction, while some show asexual mode of reproduction. Okay? Plant life cycles have two alternating phases, that is, a haploid phase which is called as sporophyte, gametophyte, है ना? Haploid and gamete ना, and sporophytic phase is called as diploid phase.
is mainly divided into 5 phyla: Bryophyta, Lycopodophyta, then Phyllosynophyta, Coniferophyta, and Angiospermophyta. Clear? 5 phyla. Bryophytes are green plants in which the gametophyte is the dominating generation. Remember, gametophyte मतलब कौन सा? नीचे वाला और जो झाड़ वाला पार्ट, ठीक है? और long part is called as sporophyte ना? Then they lack the water conducting and food conducting vessels, that is xylem and phloem respectively. Clear? Again, most bryophytes grow on land, but they are largely restricted to damp environments. They do not have true roots, but they are anchored मतलब क्या? Supported by, ठीक है? Anchored with the help of rhizoids. Rhizoids याद है आपको? Liverworts, mosses are the examples of bryophytes. ठीक है? The lycopodophytes are plants with extremely small spirally arranged leaves. आपको याद है क्या spirally arranged leaves? A good example of the same is club moss. Diagram याद है? Club moss. Ferns are Phyllosynophytes. Their leaves are tightly coiled. Example fern ना? याद है? Ferns are Phyllosynophytes. Their leaves are tightly coiled and uncoiled in their early growth and development. On the lower surface of the leaves क्या present होता है? Sori ना? And sori consists of sporangia, ठीक है? And they consist of spores which help in reproduction process, right? The last phylum of kingdom plant is Angiospermatophyta, which is a dominating group of the land plants. मतलब land में सबसे ज़्यादा amount मतलब dominating कौन सा plant रहेगा? Angiosperm, जो आपको actually दिखाई देता है, आप आराम से identify कर सकते हो, ठीक है? Angiosperms. They are seed-bearing plants. The seeds are enclosed in a fruit formed from the ovary. Fruit is formed from ovary after fertilization, and fruit के अंदर क्या होता है? Enclosed seeds. Okay? Flowers are unique to angiosperms, मतलब angiosperms में flowers आते हैं, ठीक है? The development of flowers has been, ये आप खुद से बार read करो please, क्योंकि angiosperms आपको डिटेल में टेक्स्ट बुक से पढ़ना है. Go through it fast. डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस दिया हुआ है. अगर आपको कुछ मिस हो गया तो आपको नोट कर सकते हैं. मेक टू कॉलम्स एंड प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट. ये जो लास्ट है ना, ये 1 2 3 ये प्लीज आप इसको नोट करो, ठीक है? अगर किया तो उसको, नहीं किया तो जब मिस हो गया तो नोट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट. ठीक है? आपको समझा है कि यहाँ तक अच्छे से? श्योर? हाँ, वो सोराई और वो स्पोरोफाइट, केमिकोफाइट वो इम्पोर्टेंट है. डन? जल्दी करो. हो गया क्या?
हो गया सबका मतलब बस हो गया था आपका सबका हो गया ना हाँ? जल्दी कर बातें नहीं ओके ध्यान दो This is going to be another one. वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको आते ही बोला था कि अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ये टॉपिक आपको पढ़ना है ठीक है अभी आपने पढ़ा कि जो फॉर्न या फिर प्लांट्स है जिनमें दो फेजेस होते हैं डिप्लॉयड और एक डिप्लॉयड ये फॉर्न प्लांट दिख रहा है आपको दिस इज द फॉर्न प्लांट ठीक है और इसमें आपने पढ़ा था सोराई होता है स्पोरेंजियम रिमेंबर ठीक है और इसमें स्पोर रहेगा इसमें क्या प्रोसेस है पूरा ये आपको समझ लेना अच्छे से ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आता है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ऐसा टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है डेफिनेटली ठीक है तो ये टॉपिक आप अच्छे से समझ लो ठीक है याद रखना सी ये प्लांट पार्ट है यहाँ देखो नीचे ये लिखा है क्या ये प्लांट है ये हुआ गेमेटोफाइट ये हुआ स्पोरोफाइट क्लियर गेमेटोफाइट क्या करता है गेमेट प्रोड्यूस करता है स्पोरोफाइट क्या करेगा स्पोर प्रोड्यूस करेगा यहाँ तक क्लियर है अब इस प्लांट में फर्न के ये यहाँ पे एग्जांपल इज गिवन इज अ फर्न प्लांट तो फर्न प्लांट के लीफ के लोअर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है डॉट स्पॉट्स लाइक ब्लैक और क्या तो हियर इज ये दिख रहा है क्या दिख रहा है दिस बंच इज कॉल्ड एज सोरस समझ में आया ठीक है एंड इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया ठीक है अब ध्यान स्पोरेंजिया ये रहा स्पोरेंजिया दिख रहा है कि इसको बड़ा करके दिखा है दिस इज सिंगल स्पोरेंजिया एंड मेनी आर कॉल्ड एज प्लूरल फॉर्म इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया सिंगल इज कॉल्ड एज स्पोरेंजिया इसे समझा आपको तो ये हुआ स्पोरेंजिया स्पोरेंजियम बर्स्ट हुआ क्या रिलीज हुआ
डिस्पर्सल, डिस्पर्सल मतलब रिलीज होना, स्पोर डिस्पर्स में एंड स्पोर इज एंड, ठीक है, सभी ध्यान से सुनो, स्पोर इज एंड यानी कि हेप्लॉइड होगा, क्लियर है यहाँ तक? स्पोर इज एंड, अभी स्पोर जहाँ पे लाइक जहाँ पे गिरेगा वहाँ पे बड़ा होगा, जर्मिनेट होगा, स्पोर क्या होता है वहाँ पे जर्मिनेट होते हैं ना, जब स्पोर जर्मिनेट होगा तो ये स्टेजेस दिखाए हुए एंड इट विल फॉर्म यंग गेमेटोफाइट, क्या फॉर्म होगा? गेमेटोफाइट, स्पोर से गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। आ रही बात समझ में? डायग्राम दिख रहा है क्या आपको? ये यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 लेयर दिखाए हुए वो लेयर्स आपको फिलहाल नहीं समझ में आएगा, उनको सस्पेंसर सेल्स बोलते हैं, ठीक है, और उन सेल्स से फिर ये बनता है गेमेट बनता है, ये बड़ा सा गेमेट डेवलप हो चुका है, ये किससे बना? मैच्योर गेमेट, यंग गेमेट एंड दिस इज मैच्योर गेमेट, ये गेमेट किससे बना? स्पोर से, स्पोर किसके अंदर से निकला? स्पोरेंजियम के अंदर से, स्पोरेंजियम कौन कंटेन करता? सोलर, समझ में? सोलर कहाँ था? इसके लोअर सरफेस, आपको समझा यहाँ तक? ओके, अब स्पोर इज हेप्लॉइड, हेप्लॉइड मतलब एंड कंडीशन, राइट? तो ऑब्वियस है ना कि गेमेटोफाइट भी क्या होगा? हेप्लॉइड ही होगा ना, गेमेटोफाइट जो होगा वो क्या होगा? हेप्लॉइड होगा ना, वो किससे डेवलप हुआ है? स्पोर, और स्पोर क्या है? हेप्लॉइड, तो गेमेटोफाइट भी क्या होगा? हेप्लॉइड होगा, उसकी भी कंडीशन क्या होगी? एंड, सबको समझा यहाँ तक? ओके, नाउ यहाँ पे जो प्रोसेस दिया हुआ है वो देखो अच्छे से, यहाँ क्या दिया हुआ है? मियोसिस, आपको मैंने 2 सेल डिवीजन बताए थे, कौन कौन से? माइटोसिस एंड मियोसिस, रिमेंबर? सो प्लीज पे अटेंशन, माइटोसिस का मतलब 2n से 2n बनेगा, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड, n से n बनेगा, हेप्लॉइड से हेप्लॉइड, ये बात समझ में आई? माइटोसिस में अगर एक सेल, ओके, और ये 2n डिप्लॉइड है, तो विल गेट 2 सेल्स, डिवाइड होने के बाद विल गेट 2 सेल्स एंड ईच आर हेप्लॉइड, ईच आर डिप्लॉइड, तो समझ में आया? अगेन वापस ध्यान दो, दिस इज अ डिप्लॉइड सेल, क्लियर? इसमें अगर माइटोसिस ये वाला सेल डिवीजन हुआ तो विल गेट 2 सेल्स एंड दीस 2 सेल्स विल बी डिप्लॉइड, 2n से 2n बनेगा, और अगर ये हेप्लॉइड होता है, हेप्लॉइड यानी कि n, तो भी आपको 2 सेल्स मिलेंगे एंड बोथ आर हेप्लॉइड, बात समझ में आई? अगेन माइटोसिस में डिप्लॉइड का डिप्लॉइड और हेप्लॉइड का हेप्लॉइड, बात समझ में आई? आफ्टर सेल डिवीजन, क्लियर ना? बट इन केस ऑफ मियोसिस, ठीक है, मियोसिस में क्या होगा? इफ दिस इज डिप्लॉइड 2n, तो फिर 4 सेल्स बनेंगे, 1 2 3 4, इन चारों आर हेप्लॉइड, n n n and n, समझ में आया? ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दिखाती हूँ तो आपको याद है, ठीक है? सेल डिवीजन चैप्टर निकाल जल्दी से, ऑन पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 निकाला, पेज नंबर 35 में लास्ट डायग्राम दिख रहा है क्या? फिगर 4.16 दिखा, वहाँ देखो सबसे पहला ऊपर का सेल क्या लिखा है? डिप्लॉइड ना, 2n लिखा है, सबको लिखा अच्छे से,